Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the unit 12th from 12th class aldehyde ketones and carboxylic acid. Last time student हमने किया था carboxylic acids की IUPAC naming. आज हम करेंगे methods of preparations of carboxylic acids. First हमारे पास method है student by oxidation of aldehydes and ketones. For example student मैंने एक aldehyde लिया आपके पास CH3 C double bond OH. This aldehyde is ethanol. अब स्टूडेंट ऑक्सीडेशन के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपके पास रहेगा टॉलेंस रीएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन. ये हमारे पास क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अगर हम प्रेफर करेंगे तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे? लाइक KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड को हम ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जनरली स्टूडेंट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो आराम से ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं. आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रेफर करो या फिर इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को प्रेफर करो. बट जब आप कीटोन्स को करते हो तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड्स. तो उनमें हमेशा हम किसको प्रेफर करेंगे? इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को. तो अब स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे. यहाँ मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन और एरो पर हमने मेंशन कर दिया टॉलेंस रीएजेंट. अब स्टूडेंट टॉलेंस रीएजेंट हमारे पास क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. दिस इज AgNH3 ट्वाइस ओवरऑल पर पॉजिटिव और साथ में क्या होता है स्टूडेंट? OH नेगेटिव. तो दिस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज द टॉलेंस रीएजेंट, जो कैसे बिहेव करेगा? एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब स्टूडेंट हमें सिंपली क्या करवाना है? जो ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके बीच में किसको इंसर्ट करा देना है? ऑक्सीजन को. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OOH मीन्स इथेनॉल रेडिली किस में चेंज हो गया? इथेनोइक एसिड में. और हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर भी किसके रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी मैंने क्या कहा था स्टूडेंट के कीटोन्स की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती. क्यों? मान लिया मैंने ये कोई कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसीटोन. एल्डिहाइड के केस में था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. हमें किसी बॉन्ड को क्लीव करने की या तोड़ने की जरूरत नहीं थी. सिंपली कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमने यहाँ किसको डाल दिया? ऑक्सीजन को. लेकिन अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड. ये भी क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड. मीन्स देयर इज द नीड टू क्लीव द कार्बन कार्बन बॉन्ड. और कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी? इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की. This is not done with the help of these mild oxidizing agents. Clear? तो अब इसमें हमने जब ऑक्सीडेशन किया तो हमने यहाँ पर क्या लिया? KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम डाइक्रोमेट का ले सकते हैं या फिर क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हैं. अब स्टूडेंट जैसे ही यहाँ से कार्बन कार्बन की क्लीवेज होगी तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द एसिड्स. मीन्स एक तो इधर से दो कार्बन वाला एसिड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH. दूसरा यहाँ से एक कार्बन वाला एसिड, दिस इज द मिथेनोइक एसिड. सो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ऑलवेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स. अब स्टूडेंट प्राइमरी एल्कोहल में मान लिया मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 OH. अब अगेन स्टूडेंट हमें क्या करनी है? यहाँ ऑक्सीडेशन. तो मैंने यहाँ पर किसको प्रेफर किया? एल्केलाइन KMnO4 को. तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है. अब यहाँ से ये H और एक H, ये दो हाइड्रोजन माइनस हो गई. तो फर्स्ट ये ऑक्सीडाइज्ड किस में होगा? CH3C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और ये एक हाइड्रोजन.
मीन्स आपके पास ये क्या बना यहाँ से एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन में जाएगा और वो हमें क्या बना देगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स अगेन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में किसकी एंट्री हो जाएगी, ऑक्सीजन की। CH3COH डबल बॉन्ड O मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो सिंपलेस्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है मीन्स दिस इज इथेनॉल, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा एल्डिहाइड में और वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें हमेशा किसको प्रेफर करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। किसको प्रेफर करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रेफर करते तो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाती, फर्दर वो कार्बोक्सिलिक में चेंज नहीं होता। एक और ध्यान रखना स्टूडेंट, मान लिया मैंने आपको ये दिया होता है यहाँ CH3CH2OH और यहाँ मैंने या तो लिखा होता है एरो के ऊपर टॉलेंस रिएजेंट मीन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, या फिर PCC और PDC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर पायरिडीनियम डाई क्रोमेट, दोनों में से कोई भी प्रेफर किया होता। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सिर्फ रिएक्शन को कहाँ तक लेकर जाएंगे, इस स्टेज तक। मीन्स देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, दैट एल्डिहाइड नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसी में, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बेंजीन पर जब CH2 ग्रुप लगा होता है स्टूडेंट और एक वैलेंसी बाकी होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप। इस पर OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। कार्बन जिस पर OH है वो प्राइमरी है तो इट इज द टाइप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसकी मैंने ऑक्सीडेशन की विद सेम एल्केलाइन KMnO4 से, तो आपके पास इससे ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, यहाँ से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट ये डायरेक्ट इसमें दे सकते हैं कन्वर्जन में, कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू द बेंजोइक एसिड इन अ सिंगल स्टेप। तो सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन से प्रेफर करेंगे तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है स्टूडेंट बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ऑन बोथ साइड, लीनियर स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। मैंने यहाँ R की जगह कौन सा ग्रुप ले लिया, CH3, Mg एज इट इज, और X की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ, Cl। मैग्नीशियम मेटल है स्टूडेंट तो उस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पार्शियल टू पॉजिटिव। क्लोरीन उसके विद रिस्पेक्ट नेगेटिव, और इस कार्बन पर भी कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से, तो इस पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और इन पर कैसा रहेगा, नेगेटिव। मीन्स जो ये मिथाइल है वो रेडिली किस पर अटैक कर सकता है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो ये वाला डबल बॉन्ड या फिर ये वाला डबल बॉन्ड किस पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। मर्जी है आपकी, आप इसको शिफ्ट कराओ या इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, वो सारी की सारी किस में प्रेफर की जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हमेशा किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, ये CH3 इस कार्बन से जुड़ गया, मीन्स कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज है इसका, यहाँ पर कौन जुड़ चुका है, CH3। इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा, MgCl। अब सिंपली है स्टूडेंट, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं, मीन्स एसिडिक मीडियम एक्वस लेकर चले, तो एसिड से H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
OH means there is the formation of इथेनोइक एसिड। वाटर से OH नेगेटिव आएगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम से, तो माइनस क्या हो जाएगा? MgOHCl। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। हमने किसकी रिएक्शन करवाई? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट यहां पर मैंने CS3 लिया तो मेरे पास इथेनोइक एसिड बना। अगर मैं यहां पर C2H5 लेकर चलती तो यहां पर आपके पास 2 कार्बन, ये चौथा ये हो जाता, सॉरी तीसरा ये हो जाता, तो आपके पास कितना का एसिड बनता? 3 कार्बन का, मीन्स प्रोपेनोइक एसिड। मीन्स अगर आप यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल चेन को इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास एसिड बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करते चले जाएंगे। एक एरोमेटिक का लेकर चलते हैं स्टूडेंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं उसको किसके साथ? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। ये ग्रुप हमारे पास हो गया फिनाइल, ये मैग्नीशियम, और इसके साथ क्या लग गया? आयोडाइड। अब ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपके पास। अब ये फिनाइल मीन्स इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ C6H5 किस पे जाके अटैच हुआ? कार्बन। इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले से ही है, इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव, साथ में जुड़ जाएगा Mgi। नाउ अगेन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास यहां से क्या बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। माइनस क्या हो जाएगा? MgOHI। मीन्स आपके पास ये बेंजोइक एसिड एरोमेटिक बन गया, इथेनोइक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट मेथड इज स्टूडेंट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हैलाइड्स या फिर एसिड क्लोराइड्स। अब स्टूडेंट एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप है? एसाइल। Cl लगा दिया तो क्या हो गया? एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, बात एक ही है। हाइड्रोलिसिस करवाना है मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, HOH। यहां से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? H और Cl ऑन हीट, माइनस हो गया HCl, OH बचा, वो एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ गया, RC डबल बॉन्ड OH। मीन्स आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो गई? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने R की जगह यहां ग्रुप ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड OCl प्लस वाटर, हीट, अगेन यहां से माइनस HCl, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो हम किसी भी एसिड क्लोराइड को लेंगे, हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें एक एग्जांपल एरोमेटिक का ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ CS3 की जगह मैंने किया C6H5 फिनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OCl, H2O हीट, माइनस यहाँ से HCl, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। और ये ग्रुप आपके पास क्या था स्टूडेंट? इतना जो ये पार्ट है बेंजोइल, Cl लग गया तो बेंजोइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दे देगा? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो नाम से ही एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। आपके पास मैंने एक एसिड लिया स्टूडेंट CS3 C डबल बॉन्ड OOH, इथेनोइक एसिड। इसका ही दूसरा मॉलिक्यूल लिया इस तरह से, इसको मैंने हीट कर दिया किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मींस ये किस चीज का रिमूवल कर देता है? वाटर का। तो यहां से माइनस क्या हो जाएगा? H2O, एक H निकल गया, यहां से OH निकल गया। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, कार्बन पर पॉजिटिव, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? CS3 C डबल बॉन्ड O, नीचे से CS3 C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। जब दो कार्बोनाइल ग्रुप्स एक सिंगल ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं
तो वो क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये किससे बना है, एसिटिक एसिड से या फिर इथेनोइक एसिड से। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है तो मैंने इसका नाम रख दिया एसिटिक एनहाइड्राइड। मींस जब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर तो वो क्या बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हाइड्रोलिसिस करना है, मींस दोबारा से हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर। अब वाटर को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, दोबारा से H और OH मिल जाएगा इनको, तो ये दोबारा से क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट, कार्बन ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ो या फिर कार्बन ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ो। मैंने इस बॉन्ड की क्लीवेज करवाई, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब वाटर से एक H पॉजिटिव निकलेगा, दूसरा OH नेगेटिव। नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा, पॉजिटिव इस नेगेटिव के, तो आपके पास दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पर बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया होता तो क्या होता, यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O C6H5। वाटर की प्रेजेंस, वाटर अगेन हमें क्या देगा, H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। इस बॉन्ड की क्लीवेज हुई तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास निकल कर आ जाएंगे, किसके, बेंजोइक एसिड के। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जनरल फार्मूला क्या है स्टूडेंट, R C डबल बॉन्ड O O R। R यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट एस्टर बनता किस किस के कॉम्बिनेशन से है, आपने छोटी क्लासेस में भी किया 10th में, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन देते हैं हमें, एस्टर की। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एस्टर को तोड़ूंगी तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो कोई भी आप एक लो स्टूडेंट, R की जगह मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पर भी क्या लिया, CH3। हाइड्रोलिसिस मींस वाटर की प्रेजेंस, वाटर फ्री कंडीशंस में या प्योर कंडीशंस में आयनाइज नहीं होता तो या तो एसिडिक कंडीशन होगी या फिर बेसिक, उनको शो करने के लिए H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव। तो अब यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, मर्जी है स्टूडेंट ये बॉन्ड तुड़वाओ या फिर ये वाला। मान लिया हमने इस वाले बॉन्ड की क्लीवेज करवाई तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, कार्बन पर पॉजिटिव, वाटर से OH नेगेटिव इस कार्बन पर जाएगा, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ से CH3 ऑक्सीजन और उस पर क्या लग गया, H। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मीथेनॉल मीन्स अल्कोहल, और ये हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है स्टूडेंट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ट्राई हेलोजन मीन्स 3 हेलोजन होने चाहिए, किस पर, हाइड्रोकार्बन। मीन्स मैंने लिया आपके पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, 3 हेलोजन है इसीलिए ट्राई हेलोजन हो गया। इसकी रिएक्शन करवाई स्टूडेंट मैंने एक्वस KOH से, तो अब K और क्या माइनस हो जाएगा, Cl। मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से खोल के लिखूं Cl 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 और यहाँ H प्लस KOH के मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए स्टूडेंट, तो 3 K 3 Cl को ले जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3KCl, 3 OH बचेंगे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 3KOH किया तो आपके पास यहाँ से आ गया HC OH OH OH। स्टूडेंट अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये दोनों तीनों ग्रुप कैसे हैं, बल्कि हैं, तो एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली किस चीज़ का लॉस हो जाएगा, वाटर का, माइनस क्या हो जाएगा H2O। ये ऑक्सीजन
इस तरह से ये H यहाँ से पॉजिटिव और ये OH कैसे जाएगा नेगेटिव, तो -H2 HC, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ऊपर क्या है OH, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हमें एरोमेटिक एसिड बनाना है तो मैंने इस तरह से बेंजीन ली, रिंग ली कार्बन, और कार्बन पर इस तरह से 3 हैलोजन्स को अटैच कर लिया, वही 3 मॉलिक्यूल्स KOH के एक्वस मीडियम। अब बेंजीन पर क्या होगा, इस तरह से है कार्बन, कार्बन पर कितने OH आ जाएंगे 3 OH ग्रुप कैसे होंगे यहाँ पर अनस्टेबल, तो यहाँ से लॉस किस चीज़ का हो जाएगा वाटर का, तो आपके पास क्या बचे बेंजीन COOH and that result into the formation of the benzoic acid. नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट बाय साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग, मींस बेंजीन रिंग पर जो साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4, या फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, या फिर क्रोमिक का एसिड भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट मान लिया हमारे पास इस तरह से बेंजीन है और बेंजीन पर CH3 ग्रुप है, हमने इन्हीं में से एक यूज कर लिया लाइक एल्केलाइन KMnO4 और इसको हीट किया, तो जो CH3 ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COOH, मींस ये मिथाइल बेंजीन है और कॉमन नेम इसका क्या है टोल्यूइन, दैट चेंजेस टू द बेंजोइक एसिड। सेकेंडली स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पर मिथाइल की जगह क्या लिया होता इथाइल CH2 CH3, सेम एल्केलाइन KMnO4 लिया होता, हीट किया होता, तब भी ये साइड चेन ऑक्सीडाइज्ड हो जाती और हमारे पास क्या बन जाता बेंजोइक एसिड। या फिर स्टूडेंट मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप ना होता, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया और एक मिथाइल मैंने यहाँ लगा दिया, सेम एल्केलाइन KMnO4 और हीट करते हैं, तो आपके पास अब भी क्या बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब साइड चेन हमारे पास ये 2 थी, तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेंगे उन पोजीशंस पर, एक मिथाइल यहाँ था तो COH यहाँ आ गया, दूसरा मिथाइल 4th पोजीशन पे था तो ये बना, मींस आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब आप साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात करते हो तो वो साइड चेन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, नंबर पर भी डिपेंड नहीं करता, जितने भी साइड चेन के ग्रुप होंगे, जितनी भी लंबी चेन होगी वो अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज्ड होकर किस में चेंज हो जाएगी COOH ग्रुप में, मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ऐसे ही मान लिया स्टूडेंट मैंने इस तरह से बेंजीन लिया और बेंजीन पे सेकेंडरी साइड चेन लगा दिया CH और 2 एल्काइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी एल्काइल चेन हो जाएगा। सेम आपके पास कंसंट्रेटेड मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया मान लिया, तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा COOH। लेकिन स्टूडेंट अगर इस तरह से बेंजीन रिंग पर हमारे पास टर्चरी एल्काइल चेन है, इस तरह से ये चेन कौन सी है टर्चरी एल्काइल चेन, और इस कार्बन पर जो डायरेक्टली बेंजीन पर अटैच है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और मैंने अब साइड चेन ऑक्सीडेशन की तो देयर इज नो रिएक्शन। इट मीन्स स्टूडेंट जो आपके पास बेंजाइलिक कार्बन है, मैं यहां स्टार लगा रही हूं, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन पर क्या होना जरूरी है H एटम, नो H एटम, नो ऑक्सीडेशन एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द बेंजोइक